जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखाई देती है लोगों के बीच में कि आप जनता के बीच कम जा पा रहे हैं। हमें काम करना है देश के किसान के भले के लिए, हमें काम करना है इस देश की महिलाओं के लिए, हमें काम करना है देश के नौजवानों के लिए। जयंत चौधरी से आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को या आपकी सीट पर क्या फायदा होने जा रहा है? आज मनीष चौहान भी जो है ताल लगा रहे थे कि टिकट मिल जाए, और अभी भी चर्चा तो ये है कि अभी भी जो है दिल्ली में आपके टिकट कटने की बात इंतजार कहीं कुछ लोग देख रहे हैं कि इकरा हसन भी जो है वो जाट लोगों के बीच जा रही है, मुस्लिमों के बीच जा रही है, और एक मुस्लिम एक बड़ी संख्या में यहाँ है। आपको लगता है वो वर्ग आपके साथ आ रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मौजूद हूं मैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय शामली पे। शामली में यहां पर आज एनडीए गठबंधन के जो कैराना लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ है, और आज पहली ये बैठक शामली में एनडीए की हो रही है और इसी पर जो है समझेंगे कि दल मिले दिल कितने मिले। गठबंधन में आने का निर्णय राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी जी के द्वारा पिछले दिनों लिया गया, जो एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है और स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित रूप से आज का माहौल आप लोगों ने यहाँ देखा होगा। राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों ने, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने और संबंधित जिलाध्यक्ष जी ने, उनके महासचिव, जिले के जितने पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ आकर के किस प्रकार का स्वागत सम्मान भारतीय जनता पार्टी के, अपने एनडीए के, अपने गठबंधन के प्रत्याशी हम लोगों को यहाँ सम्मान देने का काम किया है। इससे कहीं ऐसा विषय, कोई संशय पैदा करने वाला विषय ही नहीं है। सब लोगों ने अच्छे से सम्मान के साथ काम भी करने का, विश्वास दिलाने का काम किया है और भरोसा दिलाने का काम किया है। हम लोग बेहतर से बेहतर मिल करके परिणाम निकालने का काम करेंगे और फिर से कैराना पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। 5 साल आपको हो गए, आपको फिर से मौका मिल रहा है। जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखाई देती है लोगों के बीच में कि आप जनता के बीच कम जा पा रहे हैं। क्या कारण है और क्या अब कहीं वो लगता है कि नाराजगी अब दूर कर पा रहे हैं आप आराम से? हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, पिछले 5 साल भी रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान कहीं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बातें आती हैं। जब लोगों के बीच में आते हैं, मांग उसी से होती है। जब कोई आदमी पब्लिक के बीच में जाएगा नहीं, कौन उससे मांग करेगा तुम हमारे यहाँ भी आ जाओ, हमारे यहाँ भी आ जाओ। लोगों की मांग है, उसको हम लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लोगों का भरोसा बहुत बड़े स्तर पर हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, गठबंधन के ऊपर आज की तारीख में बना हुआ है और इस गठबंधन का परिणाम आगे चल करके बहुत अच्छा देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अच्छा, जयंत चौधरी से आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को या आपकी सीट पर क्या फ़ायदा होने जा रहा है? देखिएगा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, 2019 के चुनाव में सारे के सारे दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। उसमें समाजवादी तो थी, बसपा भी थी, राष्ट्रीय लोकदल भी उन्हीं के साथ था, लेकिन उन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल करने का काम किया था। और अब आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी उनके साथ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ गठबंधन में आने का काम हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल का भी बहुत अच्छा वोट बैंक यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिलता है और उस गठबंधन के माध्यम से हम लोग की जो एक ताकत है, हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते जो मजबूती देखने को मिली है, उसका परिणाम बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। इकरा हसन कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने? हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार की चुनौती मान करके काम नहीं करते। पिछली बार भी चुनाव हमारे सामने हुआ था, पिछली बार भी हमारे मीडिया के साथियों ने यही सवाल हम लोगों से किया था कि आप लोगों की रणनीति क्या है, आप लोगों का कार्यक्रम क्या है, आप लोग पिछले दिनों चुनाव हार गए थे, अब आप लोग कैसे चुनाव जीतने का काम करोगे। हमारा प्रथम प्रयास यही रहता है लोगों तक जाना, अपने कार्यक्रम को बताना, अपनी योजना को बताना, सरकार के कार्यक्रम को बताना। सरकार ने जो लाभ देने का काम किया है वो लोगों तक पहुंचा है। उस परिणाम की बदौलत, उस योजना की बदौलत, उस रणनीति की बदौलत हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। लोग उत्साहित हैं, लोग बेसब्री से इंतजार करने का काम कर रहे हैं। लोग फिर से तीसरा कार्यकाल मोदी जी को देने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, इकरा हसन, मैं वो सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इकरा हसन भी जो है वो जाट लोगों के बीच जा रही है, मुस्लिमों के बीच जा रही है, और एक मुस्लिम एक बड़ी संख्या में यहाँ है। आपको लगता है वो वर्ग आपके साथ आ रहा है? नहीं, जो प्रत्याशी होता है उसे कौन रोकने की बात करता है? वो तो सभी जगह जाने का उसको अधिकार होता है, जाते हैं। हम लोग भी जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे साथी आज प्रत्येक वर्ग के हैं। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है। हमारी सरकार ने जाति धर्म बिरादरी देख करके काम नहीं किया।
ना हमारी सरकार ने हिंदू मुस्लिम वाली बात की। हमारी सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है और ये दिख भी रहा है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति है। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति साथ होने के कारण हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। आने वाले समय में हमारी सरकार ने ये निर्धारित करने का काम किया है, हमें देश के लिए जाति धर्म बिरादरी देख करके काम नहीं करना है। हमें काम करना है देश के किसान के भले के लिए, हमें काम करना है इस देश की महिलाओं के लिए, हमें काम करना है देश के नौजवानों के लिए, हमें काम करना है देश के गरीबों के लिए। उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार का रहेगा। हमारी सरकार का फोकस इन 4 वर्गों पर है और इन्हीं 4 वर्गों को लेकर के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है, जब आप पहली बार सांसद के तौर पर, जब प्रत्याशी के तौर पर आए थे, हमने आपका इंटरव्यू तब भी किया था, मृगांका सिंह उस समय नाराज चल रही थी, हुकुम सिंह की बेटी, और फिर अपमान मनोबल हुआ, सबकी एक बात हुई। आज मनीष चौहान भी जो है ताल लगा रहे थे कि टिकट मिल जाए, और अभी भी चर्चा तो ये है कि अभी भी जो है दिल्ली में आपके टिकट कटने की बात इंतजार कहीं कुछ लोग देख रहे हैं। वो लोग आज साथ है आपके? सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले लोग हैं, सभी हमारे साथ हैं, सभी से बात हो चुकी है, सभी बेहतर परिणाम निकालने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सभी में बहुत अच्छे परिणाम निकालने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जा रही है। हर लोगों से मिलने का काम जारी है। विधिवत रूप से कार्यक्रम बनने का काम चल रहा है। विधिवत रूप से पार्टी के कार्यालय को खोल करके सिस्टमेटिक तरीके की व्यवस्था बनाने का काम जारी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रदीप चौधरी यहाँ पर एनडीए गठबंधन के यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं, और उनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के आने से उनकी पार्टी को और उनको जो है ज़्यादा मजबूती यहाँ पर और मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखना यही होगा कि इस बार यहाँ क्या समाजवादी पार्टी की ओर से जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनको यहाँ किस तरह से जो है फायदा होगा या कोई नुकसान होगा, सीधे तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं अब अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।